अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, इसलिए मैं आपके लिए उर्दू के कुछ 100 ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए यूज़फुल होने वाली है अगर आप मैट्रिक का परीक्षा इस बार देने वाले हैं तो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सर क्या लिखा है कि नसीम के आबा अजदाद का ताल्लुक किस खानदान से था? मैथिल ब्राह्मण, हरियाणा के जाट, कश्मीरी पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नसीम का जो आबा अजदाद का जो ताल्लुक था किस खानदान से था? तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि कश्मीरी पंडित थे। ठीक है सर, उनका जो आबा अजदाद जो थे वो क्या थे? कश्मीरी पंडित थे। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अफसाना सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? अनंत मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी, महाश्वेता देवी या फिर इंद्रजीत लाल। तो जो अफसाना सूरज का घोड़ा जो है वो आपका किसने लिखा है? आपका अनंत मूर्ति ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? अनंत मूर्ति ने लिखा है। 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अफसाना भाभीजान में एक किरदार अख्तर है, रुकैया भाभी का रिश्ता में कौन है? भाभी, देवर, चाचा या फिर आपका बेटा। तो जो अख्तर का जो रिश्ता है रुकैया भाभी के साथ क्या है? देवर का रिश्ता है। ठीक है सर, यानी कि अख्तर जो है वो रुकैया भाभी का देवर लगता है, और रुकैया भाभी का पूछेगा अख्तर के साथ तो वो क्या हो जाएगा? भाभी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नज़ाम शमसी में चाँद की हैसियत क्या है? तारा, सैयारा या फिर ज़ैली सैयारा या फिर तैयारा। तो निज़ाम शमसी में जो चाँद की हैसियत है वो क्या है सर? आपका सैयारा है। ठीक है, क्या है सर? सैयारा है। चाँद क्या है? एक सैयारा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ये सैयारा नहीं है, ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा? जेली सैयारा हो जाएगा। ठीक है सर, चाँद की हैसियत क्या है? जेली सैयारा, और चाँद की हैसियत है वो आपका सैयारा। सैयारा मतलब ग्रह होता है, और जेली सैयारा मतलब होता है उपग्रह। ठीक है सर, जेली सैयारा, चाँद उपग्रह है ना। चलिए सर, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का क्या नाम है? शोक तहरीर, नामा तहरीर या फिर पैगाम तहरीर या फिर आपका शूखी तहरीर। तो मोहम्मद जाफ़री के जो मजमूए का नाम है वो आपका क्या है सर? शोखी तहरीर है। ठीक है सर, क्या है? शोखी तहरीर। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गज़ल कसीदा के किस हिस्से से वजूद में आई है? तशबीब, गज़े गरीज़ या हसन तलब या फिर दुआ। तो जो गज़ल कसीदा है वो आपका किस हिस्से से आई है? तो क्या हो जाएगा सर? आपका जो है तस्बीब हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? तस्बीब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? आपको बता दें ये जो खाली संदूक है ये आपका रोशनी वाली किताब में है। ठीक है सर, उसके जो अफसाना निगार है वो आपका कौन है सर? तो क्या हो जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? इंदिरा गोस्वामी आपका इसके अफसाना निगार है खाली संदूक के। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव का कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? 5, 6, 7 या फिर 8। तो भीमराव का जो दाखिला हुआ था कितने साल की उम्र में हुआ था? तो क्या हो जाएगा सर? आपका 5 साल की उम्र में। ठीक है सर, जब वो 5 साल के थे तब वो उनका जो दाखिला स्कूल में करा दिया गया था। 9 नंबर, मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किस रिसाला के सहाफ़ी को सराहा है? शबहों, शायर, नक़ाद या फिर आजकल। तो क्या हो जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि नक़ाद। क्या हो जाएगा सर? नक़ाद को सहारा है। ठीक है, सराहा है। यानी कि 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि दर्ज झेल शोरा में मुशनवी निगार शायर कौन है? ठीक है सर, मुशनवी निगार शायर कौन है? गालिब, मीर मुत्तकी, मीर हसन या फिर मीर अनीश। तो क्या हो जाएगा सर? आपका जो मुशनवी निगार जो है आपका कौन है सर इनमें से? तो क्या हो जाएगा सर? आपका मीर हसन हो जाएगा। ठीक है सर, मीर आपका कौन है? मुशनवी निगार है। ठीक है सर, मुशनवी लिखने वाले हैं वो। चलिए 11 नंबर, ज़ेर निशाब मुशफ़ी की मुशनवी का उन्वान बताइए। आगाज़ दास्तान, ज़ैनुल मलक या फिर आपका गुलजार नशीम या फिर जज्बा इश्क। तो गुलाम हमदानी मुशफ़ी, यानी कि मुशफ़ी जिसका छोटा नाम दिया हुआ है, पूरा नाम नहीं दिया है। मुशफ़ी का जो मुशनवी का उन्वान जो है वो आपका क्या है सर? आपका क्या हो जाएगा सर? जज्बा इश्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जज्बा इश्क। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? जज्बा इश्क हो जाएगा। 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है? ठीक है, पंजाबी, मैथिली,
मराठी या फिर मलयालम। ये जो अंग्रेजिया बाबू है ये भी आपका अफसाना, ये क्या बोलते हैं, रोशनी से लिया गया, ठीक है, रोशनी की किताब में है आपका अफसाना, ये जो अफसाना है अंग्रेजिया बाबू। तो ये किस ज़बान की है सर? तो आपका क्या हो जाएगा, मैथिली ज़बान, ठीक है, किस ज़बान की है, मैथिली ज़बान की है, और उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, मुतरज़, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वातिर्क के किनारे किसने लिखा है, ठीक है, पन्ना लाल पटेल, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, या फिर अनंत मूर्ति, या फिर हरिमोहन झा। तो वातिर्क के किनारे जो है आपका किसने लिखा है, ये भी आपका क्या है, अफसाना है, ठीक है सर। इसके मुतरजिम मुसन्निफ कौन है सर आपका, तो क्या होगा, पन्ना लाल पटेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पन्ना लाल पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, दरख्त कौन सा इसम है, इसम मारफा, इसम नकरा, इसम मफऊल, या फिर इसम अम्र। तो जो दरख्त है वो आपका कौन सा इसम है, तो क्या हो जाएगा सर, इसम जो है आपका इसम नकरा हो जाएगा, ठीक है सर, इसम नकरा यानी कि इसम आम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है सर। अगर हम लोग आम का दरख्त बोलें तो इसम मारफा हो जाएगा, ठीक है। ये इसम नकरा जिसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, और इसम मारफा को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है सर। 15 नंबर, माजी करीब की पहचान कीजिए, वो आया था, वो आया है, वो आएगा, या फिर वो आया। तो माजी करीब, यानी माजी करीब किसको बोलते हैं सर, यानी गुजरे हुए ज़माने में वो काम जो आपका फिलहाल हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं माजी करीब, ठीक है, अभी अभी जो काम हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा सर, उसको हम लोग इसमें से क्या हो जाएगा सर, वो आया था, वो आया है, वो आएगा, या फिर वो आया। तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर, वो आया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो आया है हो जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी आया है कि नहीं, आ गया है लेकिन अभी अभी आया है। चलिए 16 नंबर कि इसमें नकरह की पहचान कीजिए, ताजमहल, गोलघर, शहर, या फिर दहली। तो इसमें नकरह की पहचान करने बोल रहा है सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, इसम नकरा, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, शहर, शहर हो जाएगा, ठीक है सर। शहर में सब शहर आ जाते हैं, और ताजमहल तो एक ही है। इसमें नकरा जिसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, तो यहाँ शहर हो जाएगा कॉमन नाउन, बाकी सब गोलघर ये आपका सब प्रॉपर नाउन है, दहली, ताजमहल, ठीक है। 17 नंबर, मशरिक की ज़िद क्या होगी, शुमाल, मगरिब, जुनूब, या फिर गरूब, गुरूब। तो आपका मशरिक की जो ज़िद है वो आपकी क्या होगी सर, मगरिब हो जाएगी, ठीक है सर, मशरिक मगरिब, और शुमाल का जो ज़िद है वो आपका गुरूब हो जाएगा, ठीक है सर, शुमाल का जुनूब हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए वकील की जमा क्या होगी, वकला, वकालत, मवक्किल, या फिर आपका मत मुतवक्किल, ठीक है। तो वकील की जो जमा है वो आपको क्या होगी सर, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वकला हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा इस बार, इससे पहले वाला जो साल है 2023 में, इसमें पूछा गया था आपका, ठीक है। चलिए 19 नंबर, मलयालम किस रियासत की ज़बान है, बिहार, केरला, यूपी, या फिर गुजरात। तो मलयालम जो है किस रियासत की ज़बान है, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि केरला हो जाएगा, ठीक है सर। मलयालम केरला की ज़बान है, केरल में बोली जाती है, ठीक है सर, क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। 20 नंबर की काजिब की ज़िद क्या होगी, सदक, या फिर सादिक, या तस्दीक, सदीक, या फिर सदाकत। तो आपका काजिब की जो ज़िद है यानी उल्टा, वो क्या हो जाएगा सर आपका सादिक हो जाएगा, ठीक है सर, क्या हो जाएगा, काजिब का सादिक हो जाएगा। 21 नंबर कि कज़ब की ज़िद क्या होगी, सदक, सादिक, सदीक, या फिर सदाकत। वही ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, कज़ब, कज़ब की ज़िद क्या होगी सर, आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी सदक हो जाएगा, ठीक है सर, कज़ब की ज़िद क्या होगी, सदक हो जाएगा। 22 नंबर कि बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, नक्श, अश्क, अक्श, या फिर करीस। तो जो बज़्म कायनात में खुदा का क्या है सर, आपका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, ठीक है सर, क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर, सोहेल अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी, 1980, 1981, 1982, या फिर 1983। तो सोहेल अजीमाबादी की जो पैदाइश जो आपका वफ़ात हुई, इंतकाल जो हुआ था वो आपका कब हुआ था सर, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1980 में हुआ था, ठीक है सर। उनकी पैदाइश 1911 को हुई थी, और इंतकाल जो है 1980 में हुआ था। 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या लिखा है 24 नंबर में कि सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना है आपके निसाब में, भाभी जान, ठीक है, भाभी जान जिसके मुसन्निफ है सोहेल अजीमाबादी, ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है सर, सोहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की, शोबा तालीम, शोबा ऑल इंडिया रेडियो, या फिर रेलवे, या फिर कॉलेज में। तो सोहेल अजीमाबादी ने जो है किस शोबे में मुलाजिमत की थी, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है सर, AIR में आपका मुलाजिमत किया था, ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है सर। चलिए
26 नंबर सवाल, कमर जहाँ की किसी एक तनकीदी तसनीफ़ का नाम लिखिए। हरूफ आगही, उर्दू शायरी पर एक नज़र, या हर्फ वफ़ा, या मुकदमा शायर व शायरी। तो क्या होगा सर, कमर जहाँ का एक तनकीद कौन है, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुर्फ आगही हो जाएगा। ठीक है सर, यानी क्या हो जाएगा, हुर्फ आगही, ये आपका कमर जहाँ का तनकीद है। 27 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, मुनासिब, खुशगवार, संगीन या फिर मुतदल। तो क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसा मसला है, संगीन मसला है। ठीक है सर, कैसा मसला है, संगीन मसला है। 28 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सर सैयद को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला। ठीक है सर, खान बहादुर, जवादुद्दौला आरिफ जंग, या मुल्कुल शतर, या फिर महाबत जंग। ठीक है सर, महाबत जंग। तो सर सैयद को जो है मुग़ल बादशाह ने कौन सा खिताब दिया था, जवादुद्दौला आरिफ जंग। ठीक है सर, कैसा कौन सा खिताब दिया था, जवादुद्दौला आरिफ जंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। हम लोग 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या फिर अलीगढ़ में। तो जो सर सैयद की जो पैदाइश हुई थी वो आपका दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में, और उनका इंतकाल आपका अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सर। ठीक है सर, चलिए 30 नंबर, सर सैयद के आबा व अजदाद किस मुल्क से दिल्ली आए थे, इराक, ईरान, अरब या फिर समरकंद। तो सर सैयद के जो आबा व अजदाद है वो किस मुल्क से आए थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है ईरान हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ईरान से आए थे। 31 नंबर, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई, 14 साल, 15 साल, 13 साल या फिर 16 साल। तो भीमराव की जो शादी हुई थी वो आपका कितने साल की उम्र में हुई थी सर, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 साल की उम्र में ही उसकी शादी करा दिया गया था भीमराव अंबेडकर की। 32 नंबर, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की थी, खाला, फूफी, नानी या फिर दादी। तो वालदा का इंतकाल के बाद जो उनकी परवरिश की थी उनकी फूफी ने की थी। ठीक है सर, किसने, उनकी फूफी ने। 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, गैलीलियो, पाइथागोरस या टॉस एडिसन या फिर आपका न्यूटन। तो किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो क्या होगा सर आपका पाइथागोरस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर, अमीर की जिद क्या होगा, गरीब, गुरबा, गरीबों या फिर गुरबत। तो अमीर की जो जिद है वो आपका गरीब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। जिद माने उल्टा होता है सर। ठीक है, चलिए 35 नंबर, मकतूब की जमा क्या होगी, मकतूबात, मुकातिब या मुकातिब या फिर कोई नहीं। तो मकतूब की जो जमा होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, मुकातिब हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, मुकातिब हो जाएगा। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, शोहरत, शेर, जंगल या फिर बाग। तो कौन सा लफ्ज़ जो है मुअन्नस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मैस्कुलिन, फेमिनिन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है सर, यानी स्त्रीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन आपका इनमें से मुअन्नस है, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शोहरत। शोहरत जो है आपका क्या है, मुअन्नस है, बाकी आपका सब मुज़क्कर है। चलिए 37 नंबर, दिन ईद और रात शब बारात होना का क्या मतलब होता है, ये आपका मुहावरा है, इसका क्या मतलब होता है, गमगीन होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, जोश में आना या फिर खुशहाल होना। तो क्या होगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है सर, दिन ईद और रात शब बारात का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर की उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ था, 1880, 1869, 1869 बोला 79, 1878 या फिर 1881 को। तो दारुल सल्तनत जो है वो आपका कब शुरू हुआ था, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, 1880 को। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ था, 1880 को शुरू हुआ था। 39 नंबर, शहबाज की रुबायात के एक मजमूए का नाम लिखिए, रुबायात शहबाज, रुबायात अकबर, रुबायात ख़याम या फिर रुबायात अमजद। तो क्या होगा सर आपका शहबाज की एक रुबायात इनमें से कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है रुबायात शहबाज हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ईदगाह क्या है, इसम आला, इसम ज़र्फ़, इसम फ़ाल या फिर इसम मसदर। तो क्या होगा सर आपका ईदगाह जो है आपका क्या हो जाएगा सर, इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ज़र्फ़ माने किसी जगह का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। ठीक है सर जी, इसमें ज़र्फ़ दो तरह का होता है, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां, आपको याद होगा। ठीक है सर, याद रखिएगा, नहीं भी पता है तो। 41 नंबर की दर्ज झेल में माजी सकिया कौन है, वह पढ़ता है, वह पढ़ा होगा, वह नहीं पढ़ा, वह पढ़ेगा। तो इसमें सकिया कौन, माजी सकिया कौन है, माजी सकिया किसको बोलते हैं सर, गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हो गया है लेकिन उस पर अगर शक पाया जाए तो उसको हम लोग माजी सकिया बोलते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा सर, वह पढ़ा होगा,
ये काम हो चुका है लेकिन उस पर शक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। जो हम लोग 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिस्म की जिद क्या होगी, फरिश्ता, रूह, मौत या फिर जिंदगी। तो जिस्म की जो जिद होगी, जिद मैंने उल्टा क्या होगी, रूह होगी। ठीक है सर, क्या हो जाएगी, रूह। चलिए 43 नंबर की, मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मेरा मसला मेरे मेरा मेरा सलाह को मुकालमा बना दिया है। तो ये कॉल किसका है, अकबाल, गालिब या फिर मोमिन या फिर ज़ोक। तो ये जो आपका कॉल है, ये आपका ये जो आवाज़ है, ये आपका किसने कहा है ये बात, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गालिब ने कहा था। ठीक है सर, किसने कहा था, गालिब ने कहा था। 44 नंबर की, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है, प्रेमचंद, बैदी या फिर कृष्णचंद या फिर मंटू। तो इनमें से आपका इसमें जो इंटरव्यू लिया गया है आपका किसका इंटरव्यू लिया गया है, जो आपका किताब में लिखा हुआ है, तो बैदी का इंटरव्यू लिया गया है। उसका नाम भी है हेडलाइन इसमें कहानी में, सॉरी इंटरव्यू में, कि बैदी का इंटरव्यू। ठीक है। 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया, उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया, जो कि बहुत गलत बात है कि नहीं। उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास, गुलामुल गुलामुश गुलामुल गुलामुल शदीन या फिर गुलामुश शदीन या फिर सादत हुसैन मंटू या फिर आपका कृष्णचंद। तो आपका उर्दू बैदी को जो है उर्दू का खुदा आपका किसने करार दिया था, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। अच्छा, उर्दू अफसाना का खुदा बोला है। ठीक है। चलिए 46 नंबर की, अकरम रोटी खाता है में अकरम क्या है, मफ़ऊल, फ़ाल, मुज़ाफ या फिर फ़ाल। तो आपका जो क्या हो जाएगा सर, अकरम जो रोटी खाता है, इसमें अकरम क्या है, तो अकरम जो है आपका फ़ाल है, फ़ाल जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं सर। ठीक है। अकमल क्या है, अकरम क्या है, फ़ाल है, यानी कि 46 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फ़ाल यानी सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सर। 47 नंबर, इनमें से इसम सिफत की निशानदही कीजिए। सिफत किसको बोलते हैं सर, जिसकी हालत, जिससे हम लोग हालत पता चलता है उसको हम लोग सिफत बोलते हैं। तो इनमें से कौन आपका सिफत है, कौन सिफत हो जाएगा सर, करीब, फरेबी, फरेबकार या फिर फरबा। तो कौन आपका इसमें सिफत है, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फरेबकार हो जाएगा। ठीक है सर। 48 नंबर, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फायज हुए, शोबाए उर्दू, शोबाए फ़ारसी, शोबाए अंग्रेजी या फिर शोबाए हिंदी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है आपका जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फायज हुए थे, कौन चीज़ का पद मिला था, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शोबाए उर्दू। ठीक है, शोबाए उर्दू पर फायज हुए थे वो। 49 नंबर, निदा फाजली के अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या फिर अमेरिका। तो कहाँ चले गए थे सर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है सर। निदा फाजली के जो ख़ानदान है वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। 50 नंबर, निदा फाजली की फिल्म सनअत में नगमा निगारी के अलावा वो क्या करते थे, क्या मसरूफियत थी। ठीक है, वो और क्या मसरूफियत थी, नहीं और क्या करते थे वो, मौशूकी, साज, मुकालमा निगार या नाविन निगार या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मुकालमा निगार थे वो। ठीक है सर। 51 नंबर, नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, निदा फाजली, परवेज़ शाहिदी या फिर चकबस्त। तो जो खरा डिनर है उसके जो मुसन्निफ़ है, क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद जाफ़री। ये आपका खरा डिनर के क्या है, मुसन्निफ़ है। ठीक है सर। चलिए 52 नंबर की, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी, 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर आपका 7 साल। तो गालिब के मौत के बाद गालिब के वालदा के मौत के समय जो गालिब की उम्र थी वो आपका कितनी थी सर, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि 5 साल। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, 5 साल उसकी उम्र थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। 53 नंबर, शामिल निसाब मर्शिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा, जाकिर, नासिर, आरिफ या फिर राशिद। तो किसकी मौत पर लिखा था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी यानी कि आरिफ की मौत पर लिखा। ठीक है सर, आरिफ की मौत पर, हाँ इसमें भी लिखा हुआ है आपका किताब में भी। ठीक है सर। चलिए 54 नंबर, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, नसीम जो है शायरी में किसके शागिर्द थे,
नाशिख लखनवी, शौक लखनवी, आतिश लखनवी तो या फिर मुशहफ़ी। तो क्या होगा, किसके जो ये थे वो शागिर्द थे, शागिर्द माने स्टूडेंट बोलते हैं, किसके शागिर्द थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका आतिश लखनवी के शागिर्द थे वो। ठीक है। 55 नंबर, मुबारक अज़ीमाबादी ने मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शुरू हुआ? जलवाए मुबारक, या फिर आपका जलवाए दाग, कलाम मुबारक या दीवान मुबारक। तो मुबारक अज़ीमाबादी के मुंतखब कलाम का जो मजमुआ है वो किस नाम से शाया हुआ था? तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है जलवाए दाग हो जाएगा। ठीक है सर, जलवाए दाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 56 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि अहमद फराज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कब्ल बिहार के किस शहर में मुशायर पढ़ा था? ठीक है, मुशायर पढ़ा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर भागलपुर। तो अहमद फराज जो है अपनी कब्र से पहले किस शहर में आपका बिहार में आए थे? ठीक है सर, बिहार का कौन से शहर में आए थे और मुशायरे पढ़े थे? तो आपका क्या हो जाएगा सर, दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरभंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अहमद फराज जो है आपका दरभंगा आए थे। ठीक है, और मुशायरा पढ़े थे। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो हसन नईम की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी? 1991 को हुई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि अंग्रेज़ी के बाद परवीन शाकिर ने किस मजमून में एमए किया था? लिसानियात, समाजियात, सियासियात या फिर तबीयत। तो जो अंग्रेज़ी के बाद जो है आपका परवीन शाकिर ने किस मजमून पर एमए किया था सर? ठीक है, मास्टर की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, तो किस पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि लिसानियात पर हो जाएगा। ठीक है सर, लिसानियात जिसको हम लोग राइटिंग में क्या ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, चलिए 59 नंबर, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? गज़ल गो, मर्शिया गो, दास्तान गो या फिर आपका नावल निगार। तो आपका परवीन शाकिर जो है किस हैसियत से मशहूर हैं, यानी कि वो किस में फेमस थे सर, किससे फेमस हैं? तो क्या हो जाएगा सर आपका गज़ल गो से, यानी कि गज़ल कहते थे वो। ठीक सर, गज़ल से वो आपका बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दर्ज झेल मिसालों में फ़ाल हाल की पहचान कीजिए। यानी कि फ़ाल हाल किसको बोलेंगे सर, यानी कि क्या मौजूदा ज़माने में जो काम होता है, किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ़ाल हाल। तो क्या होगा सर फ़ाल हाल, इनमें कौन होगा? तो वो खाएगा, वो खाता है, वो खा चुका है या फिर वो खाया था। तो क्या होगा सर फ़ाल हाल, वो खाता है हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है। ठीक, चलिए 51 नंबर, असूल की ज़िद क्या होगी? फ़रा या फ़रो या फ़रवात या फिर कोई नहीं। तो असूल की जो ज़िद है वो क्या होगी सर आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि आपका फ़रो हो जाएगा। ठीक है सर, असूल की ज़िद क्या होगी? फ़रो। चलिए 62 नंबर, आखिर की जमा क्या होगी? आखिर, अवाखिर, आखिरत या फिर आखिरी। तो आखिर की जो जमा होगी वो क्या होगी सर आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवाखिर हो जाएगा। ठीक है सर, आखिर की जमा क्या होगी? अवाखिर होगी। 63 नंबर, दर्ज झेल में साबिका किस लफ्ज़ में है? साबिका किसको बोलते हैं सर? देखिए वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के पहले आकर उसका मानी को बदल देता है उसको हम लोग बोलते हैं साबिका। तो इनमें से कौन साबिका है? अक्लमंद, बाशऊर, सेहतमंद या फिर आतिशबाज। तो इनमें कौन आपका सहायका है? तो सहायका क्या हो जाएगा सर? बाशऊर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शऊर में बे लग गया है, बा लग गया है, तो उसको क्या उसका जो मानी है वो बदल गया है। इसमें देखिए अक्लमंद में बाद में आया है, इसमें भी बाद में आया है, और आतिशबाज में भी बाद में आया है। ठीक है, लेकिन साबिका में ये जो बाशऊर में बा जो है आपका पहले आकर के उसका मानी बदल दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 64 नंबर, मुलाजिमत से सकबदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पज़ेर हुए? ठीक है, तो कहाँ होगा सर? ऑप्शन नंबर जो है आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कहाँ पर होगा? लखनऊ में। ठीक है, 65 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? 1934, 1935, 1936 या फिर 1933। तो ज़फ़र गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई थी 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर, सलाम मछली शहरी की पहली नज़म का उन्वान क्या था? ख़यालिस्तान, बुस्तान या फिर निरंग ख़याल या फिर आपका निरंग जमाल। ठीक है, तो क्या होगा सर आपका? सलाम मछली शहरी की जो पहले नज़्म का जो उन्वान था वो क्या था सर आपका? क्या हो जाएगा आपका?
निरंग ख्याल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर की उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? मुश्तरके तहजीब, या फिर दक्षिणी तहजीब, या फिर मगरिबी तहजीब, या फिर बंगला तहजीब। तो जो उर्दू जो है आपका किस तहजीब की ज़बान है, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुश्तरके तहजीब की ज़बान है। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। हम लोग 68 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि हिंदी किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली, बुर्ज भाषा, पंजाबी, या फिर मराठी। तो उर्दू जो है किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली से निकली है। ठीक है सर, हिंदी भी खड़ी भाषा से निकली है और उर्दू भी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर की डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? BN कॉलेज, साइंस कॉलेज, या AN कॉलेज, या फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो जो अब्दुल मुगनी का जो तबादला हुआ था वो पटना यूनिवर्सिटी से किस कॉलेज में हुआ था सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका BN कॉलेज हो जाएगा। ठीक है सर, पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से BN कॉलेज में उसका तबादला हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कि अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? अदब की पहचान, तौबतुन्नुसू, अदब की पहचान, रिया, तौबतुन्नुसू, या फिर कोई नहीं। तो आपका अब्दुल मुगनी की जो मजमून है जो आपके निसाब में है सिलेबस में, तो क्या होगा सर आपका अदब की पहचान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए 71 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? गुजराती, मराठी, उड़िया, या फिर आपका हिंदी। तो भीमराव की जो मराठी ज़बान थी वो आपका मादरी जो ज़बान थी वो आपका मराठी थी। ठीक है, मराठी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA थे? JDU, राष्ट्रीय जनता दल, या फिर आपका कांग्रेस, या फिर आपका BJP। तो किस किस पार्टी के आपका MLA थे वो? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सर आपका जो है राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि RJD के वो MLA थे लुत्फुर रहमान साहब। ठीक है सर, 73 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लुत्फुर रहमान का नानिहाल कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी? क्या हो जाएगा? बनियारपुर, छपरा में जो है वो लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। और याद रखिएगा लुत्फुर रहमान की पैदाइश उनके नानिहाल में हुई थी, और उनके नानिहाल का ही नाम है बनियारपुर, छपरा। ठीक है, चलिए जो छपरा में है। 74 नंबर जाकिर क्या है? इसमें फ़ाल, इसमें मफ़ऊल, इसमें सिफत, या फिर इसमें मसदर। तो जो जाकिर है वो आपका क्या है सर? इसमें फ़ाल है। फ़ाल माने जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, तो आपका इसमें फ़ाल है, ये है कि नहीं? चलिए 75 नंबर दर्ज झेल में माजी बईद की मिसाल कौन है? तो क्या होगा सर आपका मैं खाना खाया, मैं खाया था, तुम खाते हो, वो खाएगा, या फिर उसने खाया। तो माजी बईद की मिसाल क्या है? तो माजी बईद किसको बोलते हैं सर? यानी कि गुजरे हुए ज़माने में वो काम जो बहुत पहले ही हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं माजी बईद। ठीक है सर, तो इसमें से क्या होगा सर आपका मैं खाया था होगा। ठीक है सर, क्योंकि था मतलब बहुत पहले खाया था। तो आपका क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर की फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़रोज़, फ़र्ज़, फ़रोश, या फिर आपका फ़र्ज़ी। तो जो फ़राइज़ का जो वाहिद है वो आपका यानी कि क्या होगा सर आपका जो है फ़र्ज़ हो जाएगा। ठीक है सर, फ़र्ज़ फ़राइज़ का जो वाहिद है वो क्या है? फ़र्ज़ है, यानी कि फ़र्ज़ की जमा है आपका फ़राइज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दर्ज झेल में मुअन्नस तलाश करें। पानी, गर्दन, घी, या फिर दही। तो पानी इनमें से आपका कौन आपका मुअन्नस है? तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ गर्दन आपका ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। या 78 नंबर की सब्र का मुतरादिफ क्या लिखिए? हलम, बर्दाश्त, या फिर ज़ब्त, या फिर कोई नहीं। तो सब्र का जो आपका मुतरादिफ है वो आपका क्या हो जाएगा सर? ज़ब्त हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? ज़ब्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए 79 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाशे का मतलब क्या होता है? मारने वाला, गिबत करने वाला, नसीहत करने वाला, या फिर दीनदार। तो नाशे का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर जो है आपका नसीहत करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाशे का मतलब क्या होता है? नसीहत करने वाला, यानी सिखाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ कुछ सीख देने वाला। ठीक है, 80 नंबर की नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? 1909, 1910, 1911, या फिर 1912। तो नज़ीर अहमद की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 1910 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वाकिफ़त क्या है? फ़ाल, सिफत, मौसूफ, या फिर मफ़ऊल। तो जो वाकिफ़त है वो आपका क्या हो जाएगा सर?
वाकिफ़त जो है आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है सर, वाकिफ़त क्या होगा, सिफत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर की गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की? अहमदुल्ला बेग, नसरुल्ला बेग, फरहतुल्ला बेग या फिर आपका हमीदुल्ला बेग। तो गालिब के चचा का आपका जो नाम था वो क्या था सर, आपका नसरुल्ला बेग था, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी। ठीक है, उनके वालिद के इंतकाल के बाद। 83 नंबर, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? मौलवी इनायत, मौलवी रिफ़ाकत, मौलवी मुअज़्ज़म या फिर मौलवी हिदायत। तो जो गालिब ने जो इब्तदाई तालीम हासिल की थी वो आपका किससे की थी सर? मौलवी आपका मुअज़्ज़म से की थी। ठीक है सर, मौलवी मुअज़्ज़म से की थी। ठीक है। 84 नंबर की शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? बीवी के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम या फिर कोई नहीं। तो जो मकतूब है वो आपका शहबाज ने किस नाम से लिखा है? आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर जो है आपका बेटी के नाम हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शहबाज ने जो आपका मकतूब यानी ख़त लिखा है वो अपनी बेटी के नाम लिखा है, अपनी बेटी सुगरा के नाम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। चलिए 85 कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस शोबे से था? दक्कन, बिहार, यूपी या फिर बंगाल। तो जो अब्दुल गफूर शहबाज का जो ताल्लुक़ था वो किस शोबे से था, यानी किस ज़िले से, किस राज्य से था? तो क्या हो जाएगा सर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है सर, अब्दुल गफूर शहबाज जो है वो बिहार के थे। 86 नंबर, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? 1827, 1828, 1829 या फिर 1830। तो मेहदी अफादी की जो आपका वफ़ात हुई थी वो आपका 1828 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मेहदी अफादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? शेख, या फिर सादात, ज़मींदार या फिर आपका ताजिर। तो किस ख़ानदान से था आपका मेहदी अफादी का ताल्लुक़? तो क्या हो जाएगा सर आपका शेख। ठीक है, शेख यानी इसको शेख भी हम लोग शायद बोलते हैं। ठीक है, वही शेख ख़ानदान से उनका था। 88 नंबर, मेहदी के वालिद क्या करते थे? पेशकार, वशीका, नोश या फिर पुलिस इंस्पेक्टर या फिर वकील। तो मेहदी के जो वालिद थे वो आपका क्या काम करते थे सर? पुलिस इंस्पेक्टर थे। ठीक है सर, क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे मेहदी अफादी के वालिद साहब। 89 नंबर, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? रामपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद या फिर इलाहाबाद। तो चकबस्त की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी सर? आपका फैज़ाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फैज़ाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर, चकबस्त की वफ़ात किस बीमारी में हुई? हार्ट अटैक, बुखार, फालिज या फिर आपका परकान। तो चकबस्त की जो वफ़ात हुई थी वो आपका किस बीमारी में हुई थी, किस बीमारी के कारण हुई थी? तो आपका फालिज हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? फालिज के कारण वो जो है इंतकाल कर गए थे चकबस्त साहब। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई थी? लखनऊ, फैज़ाबाद, रायबरेली या फिर अलीगढ़ में। तो चकबस्त की जो वफ़ात हुई थी, उनका इंतकाल जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था सर? रायबरेली में हुआ था। ठीक है सर, कहाँ पर हुआ था? रायबरेली में। 92 नंबर, दर्ज झेल में मुस्नवी निगार शायर कौन है? गालिब, मीर मुत्तकी या मीर हसन या फिर मीर आनिश। तो क्या होगा सर आपका मुस्नवी निगार इनमें से कौन है? तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है यानी कि सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि आपका मीर हसन जो है इनमें से कौन है? मुस्नवी निगार है। ये सवाल रिपीट हो गया, इससे पहले भी हमने ये सवाल सॉल्व किया है। ठीक है, ऊपर। चलिए 93 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि शोक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तिजारत, मुलाजिमत या फिर तबायत या फिर ज़राअत। तो जो शौक लखनवी का जो आपका ख़ानदानी पेशा था वो आपका क्या था सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका ये तबायत। ठीक है, उनका जो ख़ानदानी पेशा था शौक लखनवी का वो क्या था? तबायत। ठीक है, तबायत था। ठीक है सर। 94 नंबर, मुशफ़ी के उर्दू फ़ारसी के कितने दीवान तैयार हुए? 6, 7, 8 या फिर 5। तो मुशफ़ी के जो उर्दू फ़ारसी के कितने दीवान तैयार हुए हैं अब तक? तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। ठीक है, अब तक 7 जो है दीवान उनके तैयार हो चुके हैं। 95 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कर्नाटक की ज़बान क्या है? कन्नड़, पंजाबी, गुजराती या आसामी। तो कर्नाटक की जो ज़बान है वो आपका क्या है सर? कन्नड़ है। याद रखिएगा, नाम से ही ये वाकिफ़ है आपका, है कि नहीं? उसी से मिला हुआ है। चलिए 96 नंबर, इनमें सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन है? इंसान, दिए, बारिश की एक सुबह या फिर आपका वह मुलाकात। तो ये सीताकांत महापात्रा का जो आपका नज़्म है इनमें से कौन है? तो सर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारिश की एक सुबह। ठीक है सर, इनके जो राइटर हैं इस नज़्म के वो आपका कौन है? सीताकांत महापात्रा। ये आपका रोशनी से लिया गया क्वेश्चन है सर। ठीक है, रोशनी से पूछा गया क्वेश्चन है। 97 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया?
मोहम्मदन स्कूल, मोहन राय समेजी, या फिर आपका मुखर्जी समेजी, या फिर आपका खादिमुल इस्लाम। तो क्या हो जाएगा सर आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जो है किस इदारे से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था? तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है मोहन राय समेजी, ठीक है, मोहन राय समेजी कॉलेज से, स्कूल से, या फिर कॉलेज से जो है उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। ठीक है सर, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 98 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़वाए किस तरह का मजमुआ है? रूमानी मज़ामीन, तहरीकी मज़ामीन, नफ्सियाती मज़ामीन, या फिर मज़ाहिया मज़ामीन। तो आपका जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो ये नफ्सियाती ज़वाए है वो किस तरह का मज़ामीन है? तो आपका जो है नफ्सियाती मज़ामीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाम ही है, ठीक है, नफ्सियाती ज़वाए, तो नफ्सियाती मज़ामीन है। 99 नंबर ज़ख्म के फूल किस शायर का शायरी मजमुआ है? कलीम आज़िर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, साद अज़ीम आबादी, या फिर आपका राशिक अज़ीम आबादी। तो जो आपका ज़ख्म के फूल हैं वो आपका किसके शायरी मजमुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा सर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो शायरी मजमुआ है वो आपका ज़ख्म के फूल हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल मुगनी के वालिद क्या करते थे? आलिम दीन, डॉक्टर, मास्टर, या फिर काश्तकार। तो जो आपका डॉक्टर मोहम्मद मुगनी के जो वालिद थे वो क्या थे सर? आलिम दीन थे। ठीक है सर, आलिम दीन थे, याद रखिएगा। चलिए, वीडियो कंप्लीट हो चुका है सर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो, अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है सर, और इस वजह से हम लोग नया नया वीडियो जो है आप इस तरह का लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। अगर वो इस बार आपके साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। ठीक है सर, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।